बोले सदगुरुदेव की जय। साहेब। एक न भूला दुई न भूले, एक न भूला दुई न भूले, जो है सनातन सोई भूला। एक दुई होए, एक दुई होए ताहे समझाऊं, सभी भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। बस ऐसी बातें साहब की सुनकर आदमी व्यथित हो जाएगा कि क्या बोल रहे हैं। देखिए क्या क्या रहे, अमर लोग ते हम चलाए। देखिए कई जगहों पर प्रमाण मिल रहा है, एक शख्सियत है विश्व के अंदर सिर्फ साहब जो मां के पेट में नहीं आई। मां के पेट में नहीं आई, बार बार कह रहे मैं अमरलोक से आया हूं। वाह भाई वाह, प्रमाण। चलती बिरिया दुनिया को दिखा कर गए, आई एम नॉट बॉडी। अमर लोक ते हम चले आए, तीन लोक जम लूटत पावा। थोड़ा सा चिंतन कीजिए, आत्मा के गुण, आत्मा का व्यवहार दिख ही नहीं रहा है। मन तरंग में जगत भुलाना। अगर कुछ दिख रहा है तो बस मन का पूरा खेल दिख रहा है। काम दिख रहा है, क्रोध दिख रहा है, लोभ दिख रहा है, मोह दिख रहा है, अहंकार दिख रहा है। एक दो ही होए ताहे समझाऊं, सभी बुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जगह अंधा। बड़ा साफ कह रहे हैं, रड़ा जीव कहना सो माना। लेकिन आज आप देख रहे होंगे सामाजिक पटल पर मीडिया आज भी आदमी को भ्रमित करती है, और पहले भी करते आई है। ये सब तथ्य छिपा दिए गए, ये पूरी तरह से छिपा दिए गए। किसी किसी इतिहासकार ने कबीर साहब के अंतर्ध्यान पर बात बोली है, लेकिन बहुत कम। तीन लोग जब लूटत पाया, हजारों वाणियों में यह कह दिया, तीन लोक में यम का राज, चौथे लोक में नाम न। तीन लोक में जो कुछ आए, काल निरंजन सबको डाहे। तीन लोक प्रलय तराई, चौथा लोक अमर है भाई। ये उल्लेख किसी एक जगह नहीं है, ये उल्लेख हजारों जगह है। जम लूटे जीव को नासे, दसों दिशा सबन को फांसे। आगे चौंकाने वाली बात बोल रहे हैं। सुर नर असुर कोई ना बाचे। हम लोगों की एक मेंटेलिटी बन गई है, जो एक ही झटके में लाखों आदमी मार दे वो बहुत बड़ा शक्तिशाली। तब तो फिर अमेरिका भगवान है, एक ही एटम बम फेंक करके वो कई लाख आदमी मार देता है। इस पर भी साहब ने तंज कसा है। सुर नर असुर कोई ना बाचे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर।
सबसे बड़ा आश्चर्य यह है, आत्मा की बात तो सब कह रहे हैं, लेकिन आत्मा के प्रति कोई जागरूक सहिष्णु नहीं है। आत्मा के प्रति कोई चेतन नहीं है। जने तीन प्रपंची देवा, उन्होंने जानो जम को भेवा। अचरज की बात है। जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और शेष। कहे कबीर तो पाइए कर सतगुरु की सेवा। यानी मामला बड़ा गंभीर है। अगम पंथ जानो नहीं जाई, पंथ जानो नहीं जाई उस देश की। वाह घर की सुध कोई न बताए, जा घर से हंसा आया है। बीच में मैं आपको कुछ बात बताना चाह रहा हूं। संत मत भी अभी, संतत्व की धाराएं जो थी, 32 संत हुए भारत में। संत शब्द आप पहले नहीं सुने होंगे कभी, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में। ऋषि, मुनि, योगेश्वर, योगी, तपस्वी आदि थे। संतत्व की धारा का प्रचलन तो कबीर साहब ने किया। तो काफी पंथ है। दादू दयाल जी का पंथ है, मलुकदास जी का है, गरीबदास जी का है, धर्मदास जी का है, कितने गिनाऊं। धीरे धीरे क्या हुआ, ये साहब ने पहले ही बोला था धर्मदास को। धीरे धीरे उन पंथों में निरंजन की भक्ति भी समाविष्ट हो गई, खिचड़ी बन गई। अगर आप किसी से तत्व की बात करो, वो एक बात बोलता है, एक ही बात है भाई। अरे एक बात कैसे है, एक बात नहीं है। इस तरह उन पंथों में घुसपैठ कर गया निरंजन। यानी धीरे धीरे संतत्व की धारा को समेटता गया। इसलिए वो संस्थाएं सभी काम कर रही है। अब मैं उनका नाम लेकर नहीं बोलना चाहता हूं, गलत हो जाता है, पर सभी उन संतत्व की धारा के पंथों का मंथन करना, उसमें सरगुण निर्गुण ये भक्तियां भी समाविष्ट हो चुकी है। अभिगत मरम काहू नहीं पाया। सबने अपने अपने पंथ चलाए। विडंबना है, एक दो भगवान होते तो चलेगा, हर धर्म का भगवान अलग। यहां साहब ने कह दिया, भाई रे दो जगदीश कहां से आए। चलो धर्म का भगवान अलग है, थोड़ा सा चलेगा, लेकिन नहीं, हर एक जात का भगवान अलग है। चलो जात का भगवान अलग है, वो भी देख लेते हैं। हर एक बरादरी का, कुड़मे का अलग भगवान है। इस तरह पूरी दुनिया भूली हुई है। बड़े सटीक शब्द साहब ने कहे, एक दो होए ताए समझाऊं सभी भुलान है पिटवा के जिंदा। अगर आप एक सर्वशक्तिमान की उपासना कर रहे हैं, आपका इतना विरोध होगा, इतना विरोध होगा, कहेंगे धर्म बदल दिया। कहेंगे धर्म बदल दिया। मैं बड़े बड़े पंथों का बताऊं, कोई निर्गुण निराकार भक्ति करने वाला भी सत्वा रखता है, कहां हो तुम। इसी तरह आदमी भटक रहा है। नाम पीयू का छाड़ के करे आन का जाप, वेशा केरा पूत कहे कौन को बाप।
अभिगत मरम काहू नहीं पाया। वाह वाह घर की सुध कोई न बतावे। वाह घर की सुध कोई न बतावे, जहां से हंसा आया है। अनेकों शब्द और भजनों में साहब ने वहां का उल्लेख किया। हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बस आई। 5-25 का पिंजड़ा, 5-25 तीन का पिंजड़ा, तामे तोह राखा भरमाई। इस काया का भेद कोई नहीं जान पा रहा है। ये काया है समृत तेरी, काया की गत काहो नहरी। शिव गोरख 155 हरे इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई बिरला जाने भेद। बड़े रहस्य हैं। मुझे कुछ लोग आके कहते हैं गुरुजी बिरादरी वालों ने हमें छेक दिया है। मैं कहा तुमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। बिरादरी वाले कब छेकते हैं? जब आदमी गाय की हत्या कर दे, या पराई स्त्री का गमन कर दे, या नियम के विरुद्ध चले, या दुष्टता करे। आप तो ये सब कर नहीं रहे। आपको छेकने का क्या मतलब है? आप 7 नियम पर बड़ी दृढ़ता से चल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, मांस न खा रहे हैं, शराब न पी रहे हैं। मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, जो आपका विरोध करने वाले हैं थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान से देखना। आप पाएंगे कि वो कैसे लोग हैं। पहले मेरे सेक्रेटरी थे रतन सिंह जी, राया के थे। बड़े सज्जन थे, ईमानदार, कर्मठ, सत्यवान, गुरमुख। वहाँ काफ़ी लोग मुझसे नाम लिए। एक दिन मेरे पास आए, बोला गुरुजी मैं बता रहा हूँ कलयुग क्या है। चौराहे पर बोर्ड का पेड़ है, वहाँ चबूतरा बना है। उस पर 7-8 ऐसे लोग बैठे रहते हैं हमेशा, जिनसे समाज लोगों को कष्ट है। उनके काम, उनके धंधे, उनका व्यवहार अनीत का है। कोई उसमें कुछ करता है, कोई कुछ करता है, सही इंसान कोई भी नहीं है। जब कभी हम इधर आते हैं तो रास्ते में हमें हूट करते हैं, इन्होंने धर्म छोड़ दिया। आइए, धर्म क्या है? पहले मैं हिंदू धर्म पर बात करूंगा, किसी धर्म की निंदा नहीं कर रहा हूं। ये महानतम धर्म है। धर्म का बेस क्या है? धर्म का आधार क्या है? धर्म के सिद्धांत क्या है? धर्म क्या चीज है? ये जानने की जरूरत है। हम अच्छे और बुरे का मूल्यांकन उसके कर्मों से करते हैं। पहला, इस धर्म की एक मान्यता है, ईश्वर है। दूसरा, इस धर्म के 2 सिद्धांत है, सत्य और अहिंसा। अगर आप इस धर्म में जन्म ले चुके हैं तो आपको इन 2 सिद्धांतों का अमल करना है। सिर्फ धर्म में जन्म लेने से आदमी धर्मिष्ठ नहीं होता है। धर्म के सिद्धांतों का अनुकरण करने वाला ही धर्मिष्ठ होता है। तो इस धर्म के 2 सिद्धांत है, सत्य और अहिंसा। इसलिए वेद भी कह रहा है अहिंसा परमो धर्म, सत्य में जयते। इसलिए उसे इन 2 का पालन करना होगा, सत्य का और अहिंसा का। सत्य के भी 8 प्रकरण हैं, अहिंसा के भी 8। सिर्फ ऐसा नहीं कहना हम सच्चे आदमी, नहीं, उसके कारण है।
सत्य के 8 अंक क्या है? सत्य ही बोलना, सत्य ही व्यवहार करना, सत्य ही आचरण रखना, सत्य ही आहार ग्रहण करना, सत्य पर ही जीवन यापन करना। 8 अंग है। ऐसे अहिंसा के भी 8 अंग है। किसी जीव को मारना नहीं, किसी को तकलीफ नहीं देना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी के लिए बदले की भावना नहीं रखना, परोक्ष अपरोक्ष रूप से वाणी कटु नहीं बोलना। इस तरह अहिंसा के भी 8 प्रकरण हैं। और इस जीवन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए इस धर्म में जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। बाल्यावस्था 25 साल तक शिक्षा और विद्या अध्ययन करना, धर्म शास्त्रों का पठन पाठन करना, सद्गुणों को सीखना। इसके लिए फिर गुरुकुल बने थे और सन्यासी लोग शिक्षा देते थे। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। पहला तो ये धर्म बोल रहा है, हे मनुष्य, भय आहार मैथुन निद्रा हर योनि में तुम्हें मिला। मनुष्य तन सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है, नथिंग एल्स, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए तुम संन्यास धारण करके ब्रह्मचर्य का पालन करके ईश्वर की प्राप्ति करना। अगर तुम्हारे बाल बच्चे हुए तो थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। इसलिए उस समय सन्यासी बहुत होते थे, सत्संग कथाएं होती थी। फिर कहा, अगर तुम देखना चाहते हो नर नारी का योग क्या है, गृहस्थ आश्रम क्या है, तो ठीक है भाई, 25 साल के बाद शादी करना, 25 साल तक संभोग नहीं करना। इससे तुम्हारा शरीर क्षीण हो जाएगा। अस्थियों का विकास और शरीर का विकास 25 साल तक पूरा होता है। 25 से 50 साल के जब हो जाओ, 25 साल गृहस्थ आश्रम में रहना, लड़के बच्चे हो जाएंगे, पता चल जाएगा गृहस्थ क्या है। फिर है वानप्रस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ हो जाना। ये धर्म कह रहा है। वानप्रस्थ का मतलब है कि अपने घर की जिम्मेदारी बेटे और बहू को देना, तुम अपना ध्यान ईश्वर में लगाना। अंतमतः सागत है। 75 साल की उम्र पूरे होने के बाद संन्यास धारण कर देना, अज्ञात में निकल जाना, केवल ईश्वर का चिंतन करना। भोजन कहाँ मिलेगा? धर्म ने नियम बांधे। सन्यासी अगर आ जाए दरवाजे पर, उसको भोजन दे देना। और सन्यासी के लिए यह है, उधर सामान्य अन्न ले, संचित नहीं करे कुछ भी और रमता रहे, इंद्रियों का दमन करे। अंतमतः सागत, वो जाकर तब ब्रह्म को ही प्राप्त होगा। देखिए कितनी सुंदर विचारधारा। ये गप नहीं है, वेदों को पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। हिंदू धर्म के प्रमुख धर्मशास्त्र ही वेद हैं। योगा विशिष्ट रामायण है, श्रीमद् गीता है, रामचरित्र मानस से आप पढ़िए,
वो जीवन की दिशा दे रहे। साहब ने एक शब्द कहा, को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद न विचारा। वेद निराकार तक बोलता है, परमात्मा निराकार है, पर आगे क्या बोल रहा है? नेति नेति नेति, आगे भी कुछ है पर मैं यहां तक बोल रहा हूं। वेद कहे मैं भेद न जाना, थका विचार विचारा। यह है जीवन। यह महान धर्म इसलिए है, इस धर्म में किसी को सताना लागू नहीं है, किसी जीव को मारना लागू नहीं है। हमने कौन सा धर्मांतरण किया है किसी का? जो जुड़ता है उसको 7 दिन बताता हूं। ये हमने पंपलेट भी छापा है। सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। क्या ये धर्म के खिलाफ है? दूसरा, एक ही परमात्मा की भक्ति करना। वेद भी कह रहा है एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। तीसरी परहेज बताइए, तामस भक्ति नहीं करना, टोना टोटका जादू जड़ी जंत्र मंत्र नहीं मानना। ये तो गीता में भी मना किया वासुदेव कृष्ण ने। कहा भाई हे अर्जुन, तामस भक्ति मोक्षदायिनी नहीं है। और गुरु भक्ति तो गीता भी कह रही है। सीधा बोला वासुदेव कृष्ण ने, अर्जुन तू अन्य अन्य भक्तियों को छोड़कर सिर्फ मुझ में समा, क्योंकि अर्जुन के गुरु थे वासुदेव कृष्ण। और वेद भी कह रहा है ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरुपादकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्या धर्म के खिलाफ बताया भाई? आप देखते होंगे आपका अंतःकरण शुद्ध है, आपकी करनी शुद्ध है। अपने अगल बगल में देखना कितनी ठगी, कितनी बेईमानी, कितना झूठ, कितनी कपट, कितनी 420। इन गुणों को धारण करने वाला तो महात्मा है। आप निसंदेह वंदनीय हैं, आप महान हैं। इस महाकली काल में आप इन नियमों का पालन कर रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है। लेकिन वो कंसंट्रेटली आपका विरोध करेंगे, इसकी चिंता नहीं करना। तो अंत मत सागत है, जिसका अंत में आपका जहां ध्यान होगा वहीं समा जाओगे। ये तो वेद कह रहे हैं। जाकी सूरत लाग रहे जयमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तेवा। तो इस पर आपको मैंने क्या कहा, कोई बात नहीं है, आप घर में रहकर भजन करना। और यही गोस्वामी जी रामायण में तो कह रहे हैं, कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। भाई हमने कुछ गलत आपको सिखाया नहीं। और देखना, निंदा करने वालों का आचरण देखना, उनका व्यवहार देखना, उनके कर्म देखना। मैं अनुभव करता हूं, मेरी गाड़ी जब जाती है तो उसमें झंडा लगा है साहब का, तो कुछ लोग मुझे घूर कर देखते हैं जैसे मैं उनकी नानी को भगा के ले गया। मैं जान जाता हूं ये भ्रमित है, ठीक है। कुछ लोग देखते नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है, जानते नहीं है, कोई बात नहीं है। कुछ लोग बंदगी करते हैं, गैर नामी भी नमस्कार करते हैं। चलो एक महात्मा है, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, क्योंकि जो नहीं जानत जास गुण, निद्रत है सो तां, सब जग पूजत जति को, स्वान तां धर खाए। कुत्ते के पास पारख नहीं है। हम सभी महात्मा संतों का सम्मान करते, साधुओं का, लेकिन कुत्ता उनके ऊपर पड़ता है। तो साहब ने कुछ भी गलत कहा नहीं है, कुत्ते का काम यही है, कभी घबराओ नहीं। ये उनकी वृत्ति है, उनका अंतःकरण दूषित है, इसलिए बस वो लगे रहते हैं। उनका काम देखना, पराई औरत देखी तो कहीं छेड़ाछाड़ी करते हैं, किसी का सामान देखा उठाकर चल पड़ते हैं, वो चोरी चंडाली करते हैं।
अपने इर्द गिर्द के माहौल को आप देखो भाइयों बहनों, तो आपको पता चल जाएगा कि काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम साहिब मैं दीना। इसलिए निंदा से आप परेशान नहीं होना। आप सोचना कि इसका मन प्रबल है और इसमें विचार की बहुत बड़ी कमी है, पर निसंदेह आप वंदनीय हैं। इस घोर महाकली काल में आप चोरी नहीं कर रहे हैं, जुआ नहीं खेल रहे हैं, किसी जीव को नहीं मार रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है जो मांसाहार नहीं करता है उसको तीर्थ की जरूरत नहीं है। मांसाहार घोर पाप है। आप शाकाहारी हैं, आप सतोगुणी हैं, तो आप ऐसे लोगों की हजूम से क्यों डरना है? मैं आपको उदाहरण देता हूं। सेना में तो आप मांस चलता है। पहले मेरा बड़ा विरोध करते थे साथी संगती भी। धीरे धीरे मैंने 100 आदमी को अपनी बटालियन में नाम दे दिया। बाद में लोग जान गए कि ये सच्चे लोग हैं, ईमानदार है, किसी को कष्ट नहीं दे रहे, अपना काम कर रहे हैं। जो नहीं जानत जास गुण, निद्रत है सो ताह सन। जो नहीं जानत जास गुण, निद्रत है सो ताह सब जग पूजत जति को, स्वान ताह धरखा है। जब तक जो किसी के गुणों को नहीं जानता है निंदा करता है। कुत्ते के लिए दुनिया पूरा महात्मा का सम्मान करती, कुत्ता उसको काटता है, भौंकता है उसे देखकर। ये उसकी वृत्ति है। इसलिए निंदा से तू मत डर बंदे, सबसे बड़ा इनाम है ये। नानक देव जी ने नहीं फरमाया लोगों मैंने निंदो, मैंने निंदो। इस प्रकार से आपके अंदर ये सद्गुण आपको श्लोक की तरफ ले चलेंगे। एक नाम को जानकर दूजा दे बहा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है।